बीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है संज्ञा, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हर कंपटीशन में काम आती है। तो संज्ञा जो है एक सामान्य सा टॉपिक है। चलो हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि संज्ञा क्या है। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, पुस्तक, जयपुर, अच्छा, अमीरी, बालपन। ठीक है, यानी कोई भी प्राणी है, कोई भी वस्तु है, किसी जगह का नाम है या भाव है, अवस्था है, गुण है या दशा है, इनका जो नाम है वही संज्ञा है। फिर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है राम, सीता, सोहन, अर्जुन, रजनी, कपिल, चेतन या कोई भी अन्य नाम। वस्तु जैसे रामायण है, उषा पंखा है, रीटा मशीन है। स्थान देखो जैसे सीकर, गंगा, हिमालय, हवा महल। तो जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करते हैं तो उसमें क्या क्या आते हैं देखो: व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, त्योहारों और उत्सवों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों और चौकों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। और इनमें देखो जैसे व्यक्तियों के नाम है तो इनमें कालिदास, अर्जुन, शेक्सपियर। दिशाओं के नाम है तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देशों के नाम है तो कोई भी देश हो सकता है, इसमें दिया हुआ है जैसे अमेरिका, भारत, भूटान, नेपाल। पहाड़ों के नाम में देखो हिमालय, गोवर्धन, विंध्याचल। समुद्रों के नामों में देखिए हिंद, प्रशांत और भूमध्य सागर। नदियों के नाम है जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार तक सारे ले लो। और महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, ये तो अंग्रेजी महीनों के नाम है। और चैत्र, वैशाख हिंदी महीनों के नाम हो गए। फिर है पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, बाइबिल, गोदान। समाचार पत्रों के नाम के अंतर्गत इसमें दिया हुआ है राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी। हम दैनिक भास्कर भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स भी लिख सकते हैं। फिर है त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस। नगरों के नाम देखिए सीकर, जयपुर, प्रयाग, कोटा। सड़कों और चौकों के नाम जैसे ग्रांड ट्रंक रोड है या लाल चौक है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे पानीपत है, हल्दी घाटी का युद्ध है। फिर देखो जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी में देखो गाय, मनुष्य, घोड़ा, तोता, कबूतर। वस्तु में देखो पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन आदि। स्थान में देखो पहाड़, नदी, शहर, गांव, हिमालय, विद्यालय आदि। भाववाचक संज्ञा में देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में देखो भाव प्रकट होता है, अवस्था होती है और गुण और दशा होती है। तो जैसे सुख, बचपन, सुंदरता, मानवता, मनुष्यत्व, शैशव, गौरव, नौकरी, बुढ़ापा, अहंकार, सर्वस्व, अच्छाई, खटास, मिठास, वीरता, माधुर्य, खट्टापन, वीरत्व, लाली, खेल, लूट, हंसी, चढ़ाई, चुनाव आदि। फिर नोट है इसमें देखो कि कुछ विद्वानों के द्वारा उपयुक्त 3 संज्ञाओं के अलावा अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार किए गए हैं: समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। तो समुदायवाचक संज्ञा में देखिए
जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला है इसमें व्यक्तियों का समूह है, जैसे भीड़, कक्षा, सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, मंडली, टीम, दल, वृंद आदि। फिर है वस्तुओं का समूह है। वस्तुओं के समूह में देखिए गुच्छा, मंडल, झुंड, ढेर, कुंज, आगार आदि। उसके बाद में है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में है जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे तेल, चांदी, सोना, चावल, घी, पीतल, गेहूं, कोयला, लकड़ी आदि। परंतु इन संज्ञाओं में प्रयुक्त शब्द वस्तुतः अपने समूह या जाति का ही बोध कराते हैं। अतः ऐसे समस्त शब्दों में जातिवाचक संज्ञा ही माना जाना उचित है। विकल्पात्मक परीक्षा में यदि प्रश्न संज्ञा के 3 भेदों पर आधारित हो तो हमें द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा में मानना चाहिए तथा प्रश्न में यदि द्रव्यवाचक या समुदायवाचक विकल्प ही दिए हुए हो तो हमें तदनुसार विकल्प का चयन करना चाहिए। जैसे सभा शब्द में संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर क्या होगा? जातिवाचक। इसके पीछे तथ्य क्या है देखिए, चूंकि इस प्रश्न के विकल्पों में समुदायवाचक संज्ञा विकल्प उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यहाँ जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को ही सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि यदि इसमें समुदायवाचक या द्रव्यवाचक नाम न आए और केवल जातिवाचक आए तो उसका उत्तर जातिवाचक ही होगा, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा को ही सूचित करते हैं। उसके बाद में देखो इसी प्रश्न को दोबारा कि सभा शब्द में संज्ञा है। अब देखो इसमें व्यक्तिवाचक दी है, जातिवाचक दी है, भाववाचक भी दी है और समुदायवाचक भी दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुदायवाचक। तथ्य क्या है इसके पीछे? चूंकि इस प्रश्न के विकल्पों में समुदायवाचक विकल्प भी मौजूद है, अतः ऐसी स्थिति में यहाँ समुदायवाचक वाले विकल्प को सही उत्तर माना जाएगा। अब कुछ एक विशेष नियम है याद रखने योग्य, वो देखिए। पहला नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का भी बोध कराता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, या सीता को हमारे घर की लक्ष्मी है, वह स्त्री तो गंगा है, वह वर्तमान समय का विभीषण है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा नियम देखिए, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे नेताजी के योगदान को हम नहीं भूल सकते, या आज़ादी के बाद सरदार ने बहुत अच्छा कार्य किया। तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे अब दूरियां भी नज़दीकियां बन गई है, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। चौथा नियम देखिए, कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। जैसे गरीबों पर दया करो या बड़ों का आदर करो। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करते हैं तो अपने संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और कुछ विद्वान जो है वो अंग्रेजी रूपांतरण के कारण संज्ञा के 2 भेदों को और स्वीकार करते हैं।
समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सामान्यतः संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।